तीसरी लहर की चेतावनी। दुनिया भर में चिंता का विषय बने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगभग 5 मरीज अब तक देश में मिल चुके हैं, जिसके कारण एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि जल्दी देश में कोविड की तीसरी लहर फैल सकती है। इसका कारण एक्सपर्ट उन लोगों को मान रहे हैं जो एक रिस्क कैटेगरी वाले देशों से बाहर आए और उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट की माने तो ये लोग अगर ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए होंगे तो इस नए वेरिएंट के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि ना तो इन लोगों का कोई टेस्ट हुआ और ना ही ये कहीं पर क्वारंटीन है। आंकड़ों की माने तो करीबन देश में 556 लोग ऐसे हैं जो विदेशों से लौटने के बाद से लापता हैं और जिनको अलग अलग शहरों में तलाशा जा रहा है। भारत में पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। आप बता दें कि जो मरीज मिले हैं उनमें 2 मरीज कर्नाटक के बेंगलुरु, एक मरीज गुजरात के जामनगर, एक मरीज मुंबई और एक मरीज दिल्ली में मिला। हालांकि कई संदिग्ध मरीज भी मिले, लेकिन उनमें अभी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। देखिए अभी तो पूरे हिंदुस्तान में 5 ही मामले सामने आए हैं, 2 कर्नाटका में, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र और एक लास्ट में जो है दिल्ली में। तो अभी तो ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना जो है सामने आते हैं ओमिक्रॉन। किन शहरों और राज्यों में खतरा? यूपी के मेरठ में विदेश से करीब 300 लोग लौटे हैं, जिनमें से 13 लोगों ने गलत पते और जानकारी प्रशासन को दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक यूपी लौटे लोगों में से 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने इन लोगों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटी एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला पर भारत आने के बाद क्वारंटीन नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से भी करीब 10 यात्री लापता हो गए। ये सभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जिनको ट्रैक करने की कोशिश जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश में 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ 10 दिन में कुल 60 यात्री आए थे, जिनमें से 30 यात्री विशाखापट्टनम में रुके, बाकी अलग अलग जगह चले गए, जिनको तलाश करने की कोशिश हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ आए 16 लोगों की जानकारी प्रशासन को नहीं चल पा रही है, जिनमें से 10 लोगों ने प्रशासन को गलत नंबर दिए, तो वहीं 4 लोगों से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ करीबन 560 लोग विदेश से वापस आए। इनमें से महज 85 लोगों को ट्रेस किया गया। वहीं 55 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 20 की रिपोर्ट का इंतजार है। लापता लोगों में कई के मोबाइल नंबर बंद हैं। उनकी तलाश में स्पेशल टीम लगाई गई। इस काम में पुलिस की मदद ली जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में अफ्रीकी देश बोत्सवाना से आई एक महिला लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक ये महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जबलपुर आई थी और इसके बाद लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला बोत्सवाना की आर्मी ऑफिसर है और फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च प्रोग्राम के तहत 9 महीने की ट्रेनिंग पर आई है। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट के एयर इंडिया और साथ ही महान एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर को कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 3 यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड किए बिना उड़ान भरने की इजाजत दे दी थी। एक्सपर्ट्स ने जारी किया अलर्ट। विदेश से लौटे लोगों की लापरवाही को लेकर एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है, इन लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को दावत दे सकती है। ICMR के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा की माने, अभी हमारे देश में ओमिक्रॉन ज्यादा नहीं फैला। हमारे यहाँ डेल्टा ने ज्यादा नुकसान किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वेरिएंट खतरनाक ही होता है। पहले जो भी कोविड के वेरिएंट आए उससे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई और साथ ही कहा हर वेरिएंट के फैलने का तरीका एक जैसा होता है। ऐसे में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमें हर तरीके की भीड़ भाड़ से दूर रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट की माने तो हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितनी कारगर साबित होगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जनवरी फरवरी में पीक पर होगी तीसरी लहर। लोगों की लापरवाही का क्या नतीजा होगा, इससे हर कोई वाकिफ है। एक्सपर्ट की माने तो कोविड के इस नए रूप का नए साल में असर दिखना शुरू हो जाएगा। जनवरी 2020 के आखिरी हफ्ते और फरवरी की शुरुआत में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या पीक पर होगी। ये दावा IIT कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और डिप्टी डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने किया।
उनकी माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के लक्षण तो हैं, लेकिन वो ज्यादा घातक अभी नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में इस वेरिएंट के हर्ड इम्यूनिटी को बाईपास करने की संभावना कम है। डेल्टा वेरिएंट जैसा नहीं होगा सर। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर आएगी। इस वेरिएंट के कारण तीसरी लहर जनवरी-फरवरी में पीक पर रहेगी, लेकिन एक्सपर्ट का यह भी कहना है इसकी गंभीरता ज्यादा होने की संभावना कम है, क्योंकि 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ऐसे में अगर इसकी लहर आती भी है तो इसका असर दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट जैसा नहीं होगा। 38 देशों तक पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से निकला ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के करीब 36 देशों तक पहुंच चुका है। भारत के कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी इस वेरिएंट के अब तक 5 केस मिल चुके हैं। इसके मरीजों में फिलहाल हल्के लक्षण देखे गए, जिन्हें उचित तरीके से इलाज दिया जा रहा है। जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेजी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ज़रूर ले लें। हमने देखा है कि लोगों ने 1 डोज वैक्सीन का ले लिया और 2nd डोज नहीं लिया, तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी 2nd डोज नहीं लिया है वो आवश्यक रूप से 2nd डोज ले लें, क्योंकि यदि आपने दोनों डोज ले लिया तो कोई भी वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या कोई नया वेरिएंट हो, वो आपके सेहत पर ज़्यादा असर नहीं डालेगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू की जो नीड है या आवश्यकता है वो नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन भी ना होंगे। बहरहाल एक्सपर्ट कह रहे हैं ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही भारी पड़ेगी और ये वेरिएंट तीसरी लहर को अपने साथ लेकर आएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।